हेलो दोस्तों, आज आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्फोटेलर पर। आज हम एंजाइटी वर्सेस डिप्रेशन के ऊपर बात करेंगे कि कैसे ये दोनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी में जुड़ जाती हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि ये कैसे हमें इफ़ेक्ट करती रहती हैं। हम आज इनके कारणों के बारे में, इनके लक्षणों के बारे में और इनके बचाव के तरीकों के बारे में जानेंगे ताकि भविष्य में ये हमारी सहायता करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली अपडेट सबसे पहले दिखाई दे। एंजाइटी डिसऑर्डर एक प्रकार का मानसिक विकार है जो आमतौर पर 13 से 35 साल के लोगों में अधिक देखने को मिलता है। सही समय पर इलाज न होने पर यह आगे चलकर फोबिया में बदल सकता है। बदलती जीवन शैली और बढ़ते तनाव के कारण लोगों में यह समस्या तेजी से बढ़ती है। इसके लक्षण पता होने के कारण यह समस्या बढ़ जाती है। यह बीमारी 6 महीने से अधिक होने पर पागलपन भी बन सकती है या किसी गंभीर रोग को भी अंजाम दे सकती है। चलिए दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि सोशल फोबिया यानी कि एंजाइटी के क्या कारण होते हैं। बताया गया है कि सोशल फोबिया केवल 5 से 10% लोगों में ही देखने को मिलता है। आमतौर पर यह रोग 20 साल की उम्र से पहले ही शुरू हो जाता है। पुरुषों की तुलना में ये वाला रोग जो है महिलाओं में देखने को अधिक मिलता है। इस रोग के होने तथा बढ़ने में पारिवारिक और आसपास के माहौल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक भी हो सकता है या फिर किसी बुरी घटना का साक्षी होने की वजह भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एंजाइटी यानी कि सोशल फोबिया के क्या लक्षण होते हैं, जैसे कि फैसला करने की क्षमता कम होना, बोलते हुए घबराहट, पेट में हलचल, कमजोरी, थकावट, बेवजह चिंता, हाथ पैर का बेवजह कांपना, आंखों के आगे बिंदु तैरना, घबराहट, डर, नकारात्मक विचार, बेकाबू होना, रात में अचानक उठ जाना, लोगों से डर लगना, हाथ पैर का ठंडा होना, मांसपेशियों में सूजन और पेट में हलचल के लक्षण दिखाई देने से समझ जाइए कि यह जो लक्षण है वे एंजाइटी यानी कि सोशल फोबिया के लक्षण हैं। आइए अब जानते हैं कि सोशल फोबिया का इलाज क्या है। सोशल फोबिया के इलाज में दवाओं और मनोचिकित्सा दोनों का ही प्रमुख योगदान और महत्व होता है। इस रोग के लिए दवाओं का चुनाव व्यक्तिगत लक्षण के आधार पर ही किया जाता है। मनोचिकित्सा में रोगी के साथ साथ उसके परिजनों की भी मदद ली जाती है। इस बीमारी में कम सोचें यानी कि ज्यादा मानसिक तनाव न लें और कभी भी अकेले ना रहें। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा नींद लें। नींद के अभाव में भी ये रोग होता है। ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और वसा का सेवन करना इस समस्या में काफी फायदेमंद होता है। इसके अलावा अपना भोजन हेल्दी रखें और समय पर ही करें। योगा और व्यायाम करना भी सोशल फोबिया में फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा सुबह शाम ताजी हवा में सैर करें व पैदल चलें। तनावग्रस्त और जंक फूड के सेवन से दूर रहें। ये आपके रोग को और भी बढ़ा सकता है। दोस्तों, अब हम एंजाइटी यानी कि चिंता के बारे में जान चुके हैं, तो आइए अब हम डिप्रेशन यानी कि अवसाद के बारे में भी जानते हैं कि इसके क्या लक्षण होते हैं और इसके बचाव के तरीके क्या हैं, इसके कारण क्या होते हैं। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि अवसाद यानी कि डिप्रेशन हमें किस कारणवश होता है। समय के साथ बढ़ते घरेलू विवाद, आपसी मतभेद, कार्य की व्यस्तता, दूसरों से आगे निकलने की होड़, अपने अनुकूल कार्य न होना, दफ्तर में अपने से ऊपर बैठे व्यक्ति द्वारा तिरस्कृत किया जाना, बढ़ते तनाव व गलत संगत की वजह से किसी नशे का आदी हो जाना, बदलते समय के अनुरूप अपनी सोच में बदलाव न लाना, लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित रहना तथा सबसे महत्वपूर्ण कारण अपने अंदर की प्रतिभा तथा क्षमता को नजरअंदाज कर अपने आप को दूसरों से हीन समझना डिप्रेशन के मुख्य कारण होते हैं। अब आइए जानते हैं कि डिप्रेशन के क्या लक्षण होते हैं। अगर आपको अक्सर मन में खालीपन और उदासी महसूस हो तो इसे अनदेखा ना करें। इसके साथ अगर खुद से नफरत हो और लगने लगे कि दुनिया में आपकी कोई अहमियत नहीं है तो समझ जाइए आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। बस आप अपने आप घर में अपने कमरे में अकेले रहना चाहें और बाहर जाकर लोगों से घुलना मिलना ना चाहें तो बहुत मुमकिन है कि आपको मन में अवसाद घर कर रहा है। अगर आपको लंबे समय से नींद नहीं आती
या रातों को नींद टूट जाए फिर नहीं आए तो समझ लीजिए यह डिप्रेशन की निशानी है। कभी कभी तो ठीक है, लेकिन अगर अक्सर रात भर सोने के बाद बिस्तर से उठने का मन ना करे तो ये सामान्य नहीं है। जब आप आसानी से एकाग्र ना हो पाएं या बार बार रोजमर्रा के कामों में आपकी एकाग्रता भंग होने लगे तो समझ जाइए ये भी डिप्रेशन के लक्षण है। अगर आप हमेशा नर्वस महसूस करें, तनाव में रहें और ऐसा लगता रहे कि कहीं कुछ गड़बड़ होने वाला है तो मुमकिन है कि डिप्रेशन के लक्षण है। अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण परंतु सबसे गंभीर। अगर किसी को बार बार अपना जीवन खत्म करने का ख्याल आए और लगे कि अब मेरे जीवित रहने का कोई कारण ही नहीं है तो यह संकेत बहुत ही गंभीर डिप्रेशन का शिकार है। सही समय पर डॉक्टर की सलाह लेने से हम डिप्रेशन की होड़ में आने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, अब आई बचाव की बारी कि हम डिप्रेशन की होड़ में आने से कैसे बच सकते हैं। विशेषज्ञों और डॉक्टरों के द्वारा बताया गया है कि एंजाइटी यानी कि चिंता और डिप्रेशन यानी कि अवसाद से बचने के तरीके दोनों ही सेम हैं। तो अगर आप एंजाइटी के बचाव के तरीकों के बारे में जानते हैं तो आप डिप्रेशन से भी अपना बचाव भविष्य में खूब आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक्स देना ना भूलिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमें कमेंट में ये भी बताइए कि आपको अगली वीडियो किस बारे में चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली एक्सक्लूसिव अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमें इंस्पिरेशन मिले और हम आप तक ऐसी ही खूब सारी अमेजिंग फैक्ट्स की और कई सारी अजीब और अलग वीडियोस के बारे में बताते रहें। The Pope takes a poop and the President too, and the fancy pants banker in his three-piece suit. The big